हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है पाइथन के अंदर। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि क्या इस डे 4 में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर असल में होता क्या है। द स्ट्रक्चर इन विच वी प्रोवाइड ए कंडीशन। इसमें हम एक कंडीशन देते हैं, एक क्राइटेरिया देते हैं। उसी कंडीशन की बेस पे क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है वो रन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन a statement or set of statement is executed. We can use decision making structure in which our code decide, हमारा जो कोड होता है वो डिसाइड करता है to execute statement or set of statement according to given condition। यानी कि हमारे पास एक कंडीशन है e इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और हमने कंडीशन लगाई है कि अगर a हमारे पास ग्रेटर देन 10 हो। हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो तो ये वाला कोड चलना चाहिए, ये वाला कोड चलना चाहिए। अगर हमारे पास कंडीशन ये ट्रू हो तो ये वाला कोड चलना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाए तो फिर ये वाला कोड चलना चाहिए। तो जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है, जो हमने कोड लिखा है, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी कि वो डिसाइड करेगा किसकी बेस पे, कंडीशन की बेस पे डिसाइड करेगा कि इसको कोड चलाना है, इस कोड को चलाना है या इस कोड को चलाना है। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? क्राइटेरिया ये कंडीशन है। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले हो, कंग्रेचुलेशन एक मैसेज डिस्प्ले हो। यू कैन टेक पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोग्राम इफ़ एज इज़ 18 आर ग्रेटर देन 18। यानी कि अगर एक बंदे की एज 18 है या 18 से ग्रेटर है तो ये वाला मैसेज शो होना चाहिए यूज़र को। ये हमारे पास एक कंडीशन है। अच्छा, ये वेलकम मैसेज होना चाहिए अगर फ्राइडे हो। आज भी फ्राइडे है, जैसे फ्राइडे हो एप्लीकेशन पे फ़ौरन वेलकम आ जाए तो ये हमारे पास कंडीशन की बेस पे वेलकम आएगा। फिर फ्राइडे होगा तब वेलकम आएगा। डिस्प्ले मैसेज यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ MCS अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 1000 है। यानी कि देखें इफ़ इफ़ यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये करना। शो मैसेज इट इज़ इवन नंबर इफ़ यूज़र इनपुट ए नंबर दैट डिवाइजेबल बाई 2। बाद वाले यूज़र ने 18 दिया और ये डिवाइजेबल बाई 2 है। 20 दिया, आपके पास 16 दिया, इस तरह के नंबर दिए तो ये वाला मैसेज शो होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है। इफ़ स्टेटमेंट होती है, इफ़ एल्स होता है, उसके बाद एलिफ होता है। ये तीनों के बारे हम समझते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।